सहारा ग्रुप की तरफ से यह आर्गुमेंट आया कि हम पैसे देने के लिए ही संपत्ति बेच रहे हैं। और मैंने इसके मामले में एक दिन एक शो करके आपको बताया था कि सहारा ग्रुप अंततः इस हक में आ गई कि हमें निवेशकों के पैसे देने हैं, हम पैसे लेके नहीं भाग सकते हैं। ये अच्छी बात है। और आज मित्रों मैं एक और इंपॉर्टेंट बात आपके सामने शेयर कर रहा हूं। ये पैसे देने की जो बात हुई है, ये माननीय स्वप्ना रॉय जी के तरफ से हुई है, ये पहल। और स्वप्ना रॉय ने कहा कि हम, जैसे सुब्रत रॉय जी जब तक थे वो कोशिश कर रहे थे कि निवेशकों के पैसे को लौटाया जाए, अगर न लौटाया जाए तो निवेशकों के कॉन्फिडेंस को जीता जाए। और वो जीतने के लिए वो लगातार कोशिश कर रहे थे ताकि निवेशकों को ये लगे कि हम पैसे लेके नहीं भागेंगे, हम आपका पैसा सुरक्षित लौटाएंगे। खैर वो नहीं कर पाए। आज की स्थिति में आरोपों की झड़ी लगी हुई है सहारा श्री के ऊपर, खुद उनके परिवार के ऊपर, और इस ग्रुप के जो बाकी लोग हैं, बड़े बड़े लोग, उनके ऊपर। आरोप लगाने वाले तो ये कह रहे हैं कि सुब्रत रॉय, स्वप्ना रॉय, सीमांतो रॉय और सुशांतो रॉय निवेशकों के पैसे लौटाने के हक में पहले भी थे और आज भी हैं। लेकिन ग्रुप के बहुत सारे लोग हैं जो उनके इस मंतव्य को डिविएट करते हैं और उनकी, जब भी वो सोचते हैं कि कुछ किया जाए, उनको डराया जाता है, उनको कैप्टिव बना लिया गया है, दोनों बच्चों को विदेश भगा दिया गया है, उनको डरा करके कहा गया है कि आप अगर लौट के आएंगे भारत तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जैसे कि सहारा श्री को गिरफ्तार किया था। अब ये समझ में नहीं आ रही है कि स्वप्ना रॉय भारत में है, उन्हें तो कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा है। ऑफिशियली उनका जो दोनों बेटा है, वो जो छोटा बड़ा बेटा है, वो तो कहीं 12-14 साल से सहारा ग्रुप के किसी भी चीज में वो शामिल नहीं थे। छोटा बेटा थोड़े बहुत शामिल भी थे, लेकिन ऑन पेपर अगर डिप्टी मैनेजिंग वर्कर कोई हैं तो वो माननीय स्वप्ना रॉय हैं। तो स्वप्ना रॉय तो भारत में है, स्वप्ना रॉय को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है, क्यों नहीं गिरफ्तार किया? तो ये बात झूठी है कि उनके पुत्र अगर देश आते तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता। इसका मतलब है कि कुछ लोगों ने गुमराह किया, दोनों पुत्रों को डराया। और इसीलिए जब सुब्रत रॉय की मृत्यु हुई तो दोनों पुत्रों को इस हद तक डरा दिया गया कि साहब अगर आप आएंगे तो पता चला कि फ्यूनरल के बाद आपको पुलिस उठा लेके चली जाएगी। अब इसको प्रचारित किया गया कि नहीं, वो दोनों बेटे की ही मंशा थी कि हम पैसा नहीं देंगे और हम भाग जाएंगे। इसको प्रचारित किया गया, और यह प्रचारित किया गया समूह के अंदर से कुछ बड़े लोगों के द्वारा। उन बड़े लोगों के नाम, जो बहुत सारे निवेशक बंधु हैं जो आप देखते होंगे जब हमारे साथ शोज में आते थे, तो खुलेआम वो नाम लेते थे कि भाई फला फला व्यक्ति है जो सहारा श्री को और उनके बच्चों को, उनके परिवार को गुमराह कर रहा है। और उसमें हो सकता है कि उनके क्लोज परिवार के कुछ लोग और भी शामिल हों, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि स्वप्ना रॉय पैसा लौटाने के हक में नहीं है। स्वप्ना रॉय सारी संपत्ति बेच करके भी पैसा लौटाना चाहती है। ये मेरे जितने निवेशक हैं उन सबसे मेरी जो बात हुई, सब वो कह रहे हैं कि स्वप्ना रॉय इस हक में नहीं है। मतलब स्वप्ना रॉय के ऊपर भरोसा है, लोगों को विश्वास है कि स्वप्ना रॉय ऐसा नहीं कर सकती हैं। स्वप्ना रॉय में मोरालिटी है, स्वप्ना रॉय में ये दर्द है कि नहीं, हमने जिनका पैसा लिया है उनके यहां आज लोगों की मौतें हो रही हैं, लोगों की बेटियों की शादी नहीं हो रही है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है, बूढ़ों का या उनके परिजनों का इलाज नहीं हो पा रहा है पैसे के अभाव में। इसको लेकर के स्वप्ना रॉय संवेदनशील हैं। ये और बात है कि स्वप्ना रॉय की चल नहीं पा रही क्योंकि कुछ लोगों ने ग्रुप के ऊपर एक प्रकार से कब्जा कर लिया है। अब ये जो मित्रों बात है, अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो खुद स्वप्ना रॉय ही बता सकती है। मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकता हूं। लेकिन अगर बहुत सारे निवेशक इस तरह का मंतव्य रखते हैं कि नहीं, स्वप्ना रॉय पैसा देना चाहती हैं,
वो किसी भी हद तक जा करके, मतलब अपनी प्रॉपर्टी को बेच करके पैसे देने के हक में स्वप्ना रॉय तब भी थी, आज भी है। तो आज अगर अडानी को सारी प्रॉपर्टी सेल आउट करने की बातचीत हो रही है, तो ये मंशा है, क्योंकि उन्होंने अब सहारा ग्रुप ने अदालत में अर्जी लगा दी है कि हम जो पैसे अडानी ग्रुप से हमारे पास आएंगे वो कोर्ट की देखरेख में अविलंब निवेशकों को लौटाए जाए, और जो पैसे आए वो सहारा से भी अकाउंट में आए या अलग कोई अकाउंट खोलना चाहते हैं वो खोलें, लेकिन अदालत के संरक्षण में आए, अदालत की देखरेख में आए, उनके नोटिस में आए। ये बड़ी बात है। अगर कोई ग्रुप ये ट्रांसपेरेंसी के साथ जाकर के अदालत में ये कहती है कि हम पैसा लौटाना चाहते हैं, हमारे पास संपत्ति है, हम संपत्ति सेल करना चाहते हैं और सेल करके हम ये पैसा लौटाना चाहते हैं। अब निवेशकों की एक शंका है, निवेशक कह रहे हैं कि अभी तक तो ये सारी संपत्ति सहारा के पास है, लेकिन जिस दिन ये संपत्ति ट्रांसफर हो गई अडानी के पास, तो हम पैसे किससे मांगेंगे? अब ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है निवेशकों के लिहाज से कि हम पैसे मांगेंगे किससे। सहारा कहेगी कि मेरे पास पैसे नहीं है, वो तो बेच करके निकल जाएंगे। स्वप्ना रॉय आज यहां पर हैं, हो सकता है वो भी विदेश चली जाए और विदेश जाने की अदालत उनको अनुमति दे भी दे, कुछ भी हो सकता है। या अगर देश में ही हो तो वो हमारे संपर्क में नहीं होंगी, हम कहां ढूंढेंगे उनको? छुपके कहीं बैठ जाए स्वप्ना रॉय तो हम किन से पैसा लेंगे? अब ये जो शंका है, इसी शंका को दूर करने के लिए, और ये शंका बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है, क्योंकि अभी तक जो भी कहा गया उसको पूरा नहीं किया गया। आप देखते होंगे जब मैं शो करता था तो हमारे शो पे बहुत सारे लोग आते थे जो सहारा के प्रबंधन की तारीफ करते थे, और फिर वो कहते थे कि इस बार का दशहरा ठीक हो जाएगा, इस बार की दीपावली ठीक हो जाएगी, इस बार की होली ठीक हो जाएगी। उनका नया नया डेडलाइन आते रहता था। सारे डेडलाइन फेल कर गए, कुछ नहीं हुआ। अभी तक यह भी स्पष्ट नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में जो 10,000 करोड़ रुपए देने थे सहारा से भी अकाउंट में, सहारा को आखिरी केस, वो दिया गया या नहीं दिया गया।